हेलो स्टूडेंट, लेक्चर सेकंड लेकर के आए हैं ट्रिगोनोमेट्री में लॉगरिथम टॉपिक। तो आइए, फर्स्ट में हम बताए थे प्रॉपर्टीज के बारे में, लॉगरिथम कब डिफाइन करता है कब डिफाइन नहीं करता है। आज उससे भी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं जिसका नाम है चेंज ऑफ द बेस। समझिए, हार्ट पॉइंट है लॉगरिथम का, चेंज ऑफ द बेस। चेंज ऑफ द बेस का मतलब कहिए, जैसे समझते हैं ना, कहीं पर कोई मकान बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो बहुत आश्चर्य नहीं होता है, अरे मकान तो सब दिन बनता है। नहीं, कहीं सुनते होइएगा किसी मकान का हाइट बढ़ा दिया गया, मतलब बना हुआ मकान को 4 फीट 5 फीट कंप्लीट उठा दिया गया। थोड़ा सा आश्चर्य होता है ना कि ये कैसे पॉसिबल है। यही चीज हो गया चेंज ऑफ द बेस। मतलब अगर कोई लॉग लिख दिया और बेस कर दिया 5, ये कोई आश्चर्य नहीं है। बेस 5 के जगह पर कोई बेस 2 बेस 10 कुछ भी ले सकता है, ये आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य ये है कि अगर बेस 5 हो और उस बेस 5 को अपने इच्छा अनुसार हम बेस चेंज कर दें, है ना, दैट इज कॉल्ड यूनिक पॉइंट। तो क्या बोले अभी हम, हेडिंग क्या दिए पढ़िए, चेंज ऑफ द बेस। बेस को ही बदल दीजिए इच्छा अनुसार। मान लीजिए अभी मैंने बेस क्या लिया यहाँ पर 5। कोई बच्चा बोला कि सर हमको 5 नहीं पसंद है। हमने चलिए एज यू लाइक, बोलिए क्या पसंद है। सर हमको बेस 2 पसंद है। ठीक है भाई, वो टेक्निक सीखिए। जब भी बेस बदलना हो, स्टेप बाय स्टेप समझिए। क्या बोले हम, जब भी बेस बदलना हो, जब भी बेस को चेंज करना हो, आप 2 लॉग ले लो। क्लियर हो गया। क्या बोले अभी हम, 2 लॉग लेने के लिए बोले। जब भी बेस बदलना हो 2 लॉग ले लेंगे आप। अब बताइए, जब एक लॉग में 2 स्पेस है, नंबर का बेस का, नंबर का बेस का, तो बताइए 2 लॉग में कितना स्पेस खाली हो गया मेरे पास, 4। मतलब वैकेंसी कितना, 4। नंबर का बेस का, नंबर का बेस का। तो बताइए फिर से एक बार, मैंने क्या बोला, जब भी बेस बदलना हो, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला जब भी बेस बदलना हो आप 2 लॉग ले लें। क्लियर। जो 2 लॉग लेंगे तो आपको 4 वैकेंसी हो जाएगा, 2 नंबर का 2 बेस का। आपके पास नंबर कितना है, x 1 है, बेस कितना है 1 है। मतलब नंबर और बेस आप यहां अरेंज कर दीजिए। लेकिन अरेंज कैसे लेंगे, क्रॉसिंग में। कैसे लेंगे, मतलब अगर आप यहां x लेते हो तो यहां, अगर यहां x लेते हो तो यहां क्या हो गया, बोलिए बेस 5। इसी का नाम हो गया क्रॉसिंग। अब किसी बच्चा के मन में होगा, सर यहां भी तो ले सकते हैं जुलाई के, लेकिन यहां भी आपको क्रॉसिंग में करना है। मतलब यहां 5, यहां x, तो यहां क्या चीज 5। खैर चलिए, तो x ले लिए, यहां क्या लिए 5, और ये दोनों जगह मेरे पास अभी भी खाली है। तो अब आपसे हम पूछेंगे, चूज द ऑप्शन, क्या इच्छा है आपको बेस बदलने का। मतलब बेस बदलने में क्या बेस लेना है, बेस 2 लेना है, 5 लेना है, 10 लेना है, ई लेना है। तो एक बच्चा का आवाज है उधर से 2 लेना है, मतलब यहां क्या सेट कर दीजिए 2। कोई प्रॉब्लम। अब आप ऐसा कीजिए कि log 2 बेस 5 को कुछ देर के लिए कुछ मान लीजिए। बोलिए मैंने क्या माना, के। तो हो गया log x बेस 2। अब नीचे लिखिए k इंटू लॉग x बेस 2, और इधर लिख दीजिए log x बेस कितना 5। अब आप वही बताइए, जो log का बेस पहले क्या दिख रहा था 5, अब क्या दिखने लगा। इसी कंसेप्ट का नाम है चेंज ऑफ द बेस। क्लियर। एक एग्जांपल और हम देते हैं ताकि कंसेप्ट तार तार हो जाए। log a बेस कितना दिया हुआ है, बोलिए b। आपका इच्छा हो गया कि सर हमको बेस को बदलना है और बेस को ई में कन्वर्ट करना है। किसमें, ई में। तो मैंने बोला एक लॉग से कितना लॉग लिख लेंगे आप, वेरी गुड। अब ई में बदलना है, ई मैंने यहां लिया, ई मैंने यहां लिया, क्रॉस में। यहां क्या है बोलिए, ए और बी। ए नंबर हो गया, अब बी क्या हो गया, बेस हो गया। ओके यस सर। तब क्या है सुनिए, जो बेस आपका पहले बी दिख रहा था अब कितना दिखने लगा, अब इस पार्ट को क्या मान लीजिए आप, के, यानी के इंटू लॉग ए बेस कितना ई। इसी का नाम हो गया चेंज ऑफ द बेस।
कोई दिक्कत एनीबॉडी? No, sir. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको सिखा दिए हैं जिसका नाम क्या है? चेंज ऑफ द बेस। अब आप कहिएगा कि सर ये चेंज ऑफ द बेस का यूज क्या है? क्या बोले हम? यूज क्या है? तब हम बताएंगे कि देखिए कल एक प्रॉपर्टी बताए थे आपको हम, log m इंटू एन इज इक्वल टू, याद होगा, log m प्लस log n, याद है? Yes, sir. हम इसमें बोले थे कि ये प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल है जब बेस क्या होगा? सेम होगा। बेस क्या होगा? सेम होगा। सेम है तो प्रॉपर्टी लगा दिए। मान लीजिए बेस सेम नहीं है तो हम लोग चेंज ऑफ दी बेस से बेस को बदल भी सकते हैं। क्लियर? मतलब जहां भी बेस को बदलना हो हम लोग क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? चेंज ऑफ द बेस। तो चेंज ऑफ द बेस का एक प्रॉपर्टी तो आपको पता चला। अब इसका प्रॉपर्टी सेकेंड आपको भी बताने जा रहे हैं, फिर एक प्रॉपर्टी बताएंगे थर्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी सीखिए, log a बेस क्या है बोलिए? गौर से देख लीजिए, नंबर कौन सा है इसमें? आवाज नहीं आ रहा है। ए बेस कौन सा है? बी। फिर से एक बार, log a बेस बी लिखे तो नंबर कौन? ए। बेस कौन? बी। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/log, जो बेस है उसको नंबर बना दीजिए, जो नंबर है उसको क्या बना दीजिए। कोई प्रॉब्लम एनीबॉडी? सीखे कि नहीं सीखे? मतलब अगर बेस को नंबर बनाओगे, नंबर को बेस बनाओगे तो log रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछा log x बेस 2, तो आप लिख देंगे 1/log 2 बेस x। क्लियर? प्रॉपर्टी थर्ड, चेंज ऑफ द बेस का। यहां भी बेस चेंज हो रहा है, वो क्या अभी बेस क्या है? बी। यहां बेस क्या हो गया? ए। तो बेस तो चेंज हो रहा है। चलिए थर्ड में आइए, log a बेस कितना है बोलिए? log a बेस b। इसको हम लिख सकते हैं log, फिर बोलिए log, अब a नंबर है, b क्या है? b बेस है, log a बाई कितना? कोई प्रॉब्लम? फिर से ध्यान दीजिएगा, log a बेस b इज इक्वल टू log a बाई log b। मतलब अगर एग्जाम्पल में कहीं लिखा रहेगा log 2 बेस 3, तो हम लिख सकते हैं log 2 बाई log 3। मतलब एक log को दो log में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर आखिर ये log है तो कुछ न कुछ तो बेस होगा, कुछ न कुछ तो बेस होगा। है बेस, साइलेंट है, जुलाई, कुछ भी ले सकते हैं आप। अगर आप 5 लेते हैं तो यहां भी 5, 10 लेते हैं तो यहां भी 10। कोई प्रॉब्लम? तो बताइए चेंज ऑफ द बेस का कितना कंसेप्ट सीखे आप? 3 कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट डायरेक्ट बेस को बदलना। सेकंड कंसेप्ट अगर रेसिप्रोकल में लिखते हैं आप तो नंबर बेस हो जाएगा, बेस नंबर हो जाएगा। थर्ड में आपने सीखे कि लॉग को सेपरेट दो लॉग में लिख दीजिए, जो नंबर है वो ऊपर और जो बेस है वो नीचे। नोट कीजिए सर, अगर वहां पे कुछ भी बेस ले लेंगे तो रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा? आएगा, उससे क्या मतलब है? हम चेंज कर सकते हैं। देखिए इतना तो कंफर्म है, इतना इज इक्वल टू इतना लिखा गया और बीच में क्या लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों बराबर ही है। अब कहीं मान लीजिए मेरे पास 8 लिखा हुआ है तो 8 को हम 16/2 लिख दिए, सपोज करिए, तो कुछ नया नहीं कर दिए, तो इक्वल है, इसका मतलब उतना ही है। मैंने इतना बोला को 8 को 16 में रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब इसी को रूल बना के हम कैसे बोल देंगे? हम बोलेंगे रूल है कि जो है वो ले लो और 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो, एक रूल हो गया है। तो वही चीज, इसलिए अगर आप यहां बी लेते हैं, यहां बी लेते हैं, ले लीजिए। अगर आप यहां बी लेंगे तो log b बेस b 1 हो जाएगा। पता चला log a एट बेस b यही का यही आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या? इक्वल तो है, इतना तो आना ही है।
अब चेंज ऑफ द बेस से बहुत सारा क्वेश्चन अभी आपको हम करवाएंगे, और ऐसे कहिए कि क्वेश्चन बनाने में मन भी लगेगा, जिसमें चेंज ऑफ द बेस का कंसेप्ट यूज होगा, और टेक्निकल भी लगेगा कि ऐसे बनाएंगे तो इंटरेस्ट भी आ रहा है, मजा आएगा, काफी मजा आएगा। डलिए जो बच्चे नोट हो गया, आइए। सेवन 720 नंबर, आइए प्रॉब्लम प्रैक्टिस में कर रहे हैं हम। अपने बुक्स को पलटिए, पेज नंबर 160 और क्वेश्चन नंबर 720। बोला जा रहा है प्रूव दैट log x बेस a इज इक्वल टू log x बेस b log b बेस c log m बेस n log n बेस a। आइए देखिए 120 नंबर बोलता है प्रूव्ड कीजिए इतना बराबर इतना, इतना इज इक्वल टू इतना। हम कौन सा पार्ट लेते हैं आप बताओ, क्यों? ट्रिगोनोमेट्री में शुरू में ही बताए हैं कि जब भी बड़े करना होगा बड़ा पार्ट को लेंगे। बड़ा पार्ट कौन सा है, ले लिए। अब बताइए आरएचएस क्या है आपका, log x बाई log b। कोई प्रॉब्लम? जस्ट सिखाए अभी हम प्रॉपर्टी नंबर 3, log a बेस b log a बाई log b, तो log x बेस b कितना होगा, log x बाई log b। यहां बोलिए log b बाई, यहां बोलिए log m बाई log n, यहां बोलिए log n बाई log a। कोई प्रॉब्लम? अब सुन लीजिए, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड कैंसिल, फिर आइए log c कैंसिल, log m कैंसिल, log n कैंसिल। कोई प्रॉब्लम? पहले बोलिए कि मजा आएगा। log x बाई कितना मिला बोलिए, और इज इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, प्रूव्ड। ओके, नोट कीजिए। तो देखिए आप क्वेश्चन कैसे बना, एकदम टेस्टी तरीका से। जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं, क्लियर विजिबिलिटी है, दिक्कत नहीं है तो मन से पढ़िए। अगर दिक्कत हो रहा है, माने कभी कहीं कट रहा है, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस पर आप कमेंट कीजिए ताकि हमको पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसका निदान करें हम। चलिए 721, प्रॉब्लम नंबर 721।
प्रूव दैट log base 3 log base 2 log 81 base root 3 is equal to 1। आइए अब इतना इज इक्वल टू इतना प्रूव करना है। मैंने कौन सा पार्ट लिया बताइए? LHS। log base 3 log base 2 log base root 3। अब बताइए यहां कितना दिया हुआ है? कोई बच्चा बताएगा 81 को क्या लिख सकते हैं? रूट 3 टू द पावर कितना? 8। वेरी गुड, होशियार हो गए हैं आप लोग। अब बताइए log बेस 3 है, log बेस 2 है, और कल एक प्रॉपर्टी बताए थे, हम यहाँ साइड में लिख देते हैं क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कितना भी केयर कर रहे हैं आप लोग। आइए log m टू दी पावर n प्रॉपर्टी बताए थे, n log m सिखाए थे, पावर को मल्टीपल में कन्वर्ट करता है। तो बताइए इसी कंसेप्ट से जो 8 पावर में वहां कहा जाएगा? मल्टीपल में, यानी यहां जाएगा 8, मिल जाएगा log रूट 3 बेस कितना? ओके सर। अब log रूट 3 बेस रूट 3 क्या हो गया? 1। क्या मिला बोलिए? log बेस 3 log बेस 2 यहां कितना आ गया? 8। ये जो 1 हुआ प्रॉपर्टी बताए थे कल हम, log a बेस इज इक्वल टू 1, तो ये पार्ट 1 आ गया आपका। फिर आइए log बेस 3 log बेस 2, यहां कितना दिया हुआ है बोलिए? 8। तो 8 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 नॉट 4 log बेस 3 log बेस 2। और फिर यही कंसेप्ट पावर मल्टीपल में आएगा। तो बताइए पावर क्या है? 3 आ गया आपका मल्टीपल में। तो आपने देखा log 3 बेस 3 1, log 2 बेस 2 1, 1 into 1 is equal to 1। proved। सेवन 723 10 पाई बाई 6 log बेस 9। देखिए कड़ा इसका क्या वैल्यू होगा, क्या मान होगा? एकदम सिंपल, आप ऐसा करें log बेस 9 है, यहां 10 कितना लिखा हुआ है बताइए? यहां आपको बता दें पाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या होता है? जो नहीं जानते हैं, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बताए थे हम। पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाई बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, पाई बाई 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री, पाई बाई 6 इज इक्वल टू ओके। तो आपको मैंने यहां पर पाई बाई 6 क्या लेंगे बोलिए? 30 log बेस 9 और 10 30 डिग्री इक्वल टू ऑलरेडी पता होगा आपको कितना? ओके। अब यहां से कंसेप्ट log का है, केयर कीजिएगा। log ध्यान दीजिएगा 3 टू दी पावर, ये 3 पर पावर रूट मींस क्या होता है? पावर हाफ। 3 पर पावर क्या होता है? हाफ।
ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम? अब एक बात बताइए, बेस क्या है? उस 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2। अब इधर आइए, पिछले क्लास में प्रॉपर्टी बताए थे log m बेस टू द पावर k, तो सिखाए थे अगर बेस पर पावर होगा तो वो भी मल्टीपल में आएगा, याद कीजिए। लेकिन कैसे होके आएगा? रेसिप्रोकल होके, उल्टा होके आएगा। तो आज बताइए बेस पर क्या पावर है? तो 2 आगे मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा? कैसे आएगा तिवारी जी? रेसिप्रोकल होके 1/2 log बेस 3, यहां कितना 3 टू दी पावर। ओके, अब फिर बोलिए पावर मल्टीपल में आएगा, बच गया log 3 बेस 3 और log 3 बेस 3 यूनिटी। 1/2 का मल्टीपल -1/4। कोई प्रॉब्लम? नोट कीजिए। नोट कर लिए? नोट हुआ? आइए 724 if ABC are in GP, prove that log x base A, log x base B, log x base C are in HP, are in HP। आइए ABC आर इन क्या है बोलिए? तो याद कीजिए, नहीं याद है तो भूल जाइए, हम ही बताते हैं। ABC अगर जीपी में है तो आपको बता चुके थे बी इसको आर बराबर AC, इसको ऐसे सिखाए थे हम। बीच वाले का परफेक्ट स्क्वायर दोनों पड़ोसी के मल्टीपल के बराबर, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC मेरा प्रॉपर्टी है किसके अनुसार? जीपी के अनुसार। तो आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट एट बेस x। मैंने दोनों साइड किससे मल्टीपल किया? लॉग से। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड यानी लॉग से मल्टीपल कर दिया। इधर कितना हो गया बोलिए? लॉग AC। किस बेस के साथ? क्यों x बेस लिए? क्योंकि रिजल्ट में बेस क्या दिया हुआ है देखिए सब जगह x नंबर है मेरा, तो मैंने यहां ले लिया x, यहां भी क्या लिया? अब आप ही बताओ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पावर किस में आएगा? मल्टीपल में। तो आप लिखोगे 2 log b बेस x, यहां जो मल्टीपल है वो किस में आएगा? log a बेस x प्लस c बेस x। कोई प्रॉब्लम? अब आप इसको लिखेंगे log a बेस x, log b बेस x, log c बेस x आर इन AP। AP में सिखाए थे, GP में सिखाए थे बीच वाले का परफेक्ट स्क्वायर दोनों पड़ोसी के मल्टीपल के बराबर, और AP में सिखाए थे बीच वाले का डबल दोनों पड़ोसी का
एडिशन के बराबर। मतलब ये रिलेशन कहीं भी है तो आप कह सकते हैं ये किस में है बताइए, एपी में है। अब आप ऐसा कीजिए, ये भी जानते हैं कोई सीक्वेंस अगर एपी में है तो उसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, पलट दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, तो किस में आ जाएगा वो, एचपी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? तो आइए बात ध्यान दीजिएगा, लॉग ए बेस क्या है, लिखेंगे 1/log, बोलिए ए बेस एक्स, रेसिप्रोकल कर दिए, 1/log बी बेस एक्स, 1/log सी बेस एक्स, आर इन एचपी। अब आप इसको ऐसा करेंगे, लॉग ए बेस क्या है बोलिए, ऊपर ले जाएंगे तो बताए थे नंबर बेस हो जाएगा, बेस नंबर हो जाएगा तो क्या लिखाएगा, लॉग एक्स बेस से, बोलिए आर इन प्रूव्ड। यही बोल रहा है प्रूव्ड करने के लिए, नोट कीजिए। जो सेकेंड प्रॉपर्टी था ना सर, जिसमें 1/, करना था, तो उसमें 1/, में ही नंबर और बेस चेंज नहीं होगा, जब ऊपर लेके जाएंगे तब चेंज होता है। आप इस सिस्टम को क्या किए हैं, कुछ किए तो नहीं है। नो सर, आप इसको रेसिप्रोकल कर दिए, लॉग को रेसिप्रोकल नहीं किए हैं। अगर ये पूरा सिस्टम ए रहता तो आप 1/a कर दिए। हाँ सर, ओके, तो नामांकन चेंज हो गया यहाँ। और सर जो बेस और वो चेंज उससे होता है कोई मतलब नहीं, हम लॉग क्यों देख रहे हैं अभी आप। हम बोले ये पूरे सिस्टम को मैंने कुछ मान लिया, क्या माना बोलिए, अल्फा, पूरे सिस्टम, 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा इज एचपी। यहाँ लिख दे रहे हैं, आप नहीं पढ़े हैं सीक्वेंस, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। या अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, देन 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा आर इन एचपी। क्लियर? ये उसमें लॉग देखिए ही नहीं, आप बेस देखिए ही नहीं, समझिए जो सिस्टम है उसको रेसिप्रोकल कर दिए तो एपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एचपी में। नोट नहीं किए तो बोलेंगे नीचे होगा। सेवन 725 prove that log sin 8x is equal to 3 log 2 plus log sin x plus log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 4x। अब देखिए इसी को प्रूव करना है।
आइए हमने लिया LHS पार्ट, log sin 8x log, आइए रफ में चलते हम ट्रिगो की दुनिया में। एक प्रॉपर्टी आपको सिखाए थे sin 2a इक्वल टू, याद होगा सारे किताब में दिया हुआ है 2 sin into cos से हम सिखाए थे, हाथ में ले लो कट्टा और साइन के साथ जो होगा हाफ हाफ कर देंगे। अगर साइन के साथ 2a है तो हाफ क्या होगा a, 2 sin cos a cos a है ना, मतलब 2 sin a into cos a। अगर मेरे बच्चा से कोई पूछा sin 4a क्या होगा तो मेरा बच्चा सिर्फ इतना कहेगा कि सर उतना नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना जानते हैं कि साइन के साथ जो भी एंगल होगा हाफ हाफ कर देंगे। तो आज बताइए क्या एंगल है 4a, तो 4a का हाफ, वेरी गुड, cos 2a। कोई आपसे पूछा sin kx क्या होगा, क्या बोलेगा मेरा बच्चा, और cos कितना बोलिए kx/2, मतलब जो भी एंगल होगा हाफ हाफ कर देंगे। तो आज बताइए मेरे पास एंगल क्या है 8x, तो लिखा जाएगा कितना 2 sin, बोलिए हाफ हाफ 4x, फिर बोलिए cos, कोई प्रॉब्लम। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों को हम m मान लेते हैं, क्या मान लिए और इसको क्या मान लिए, तो log m into n क्या प्रॉपर्टीज, log m मतलब 2 sin 4x, बोलो अब प्लस क्या चीज, ओके सर। अब फिर यहां ध्यान दीजिएगा ये जो पार्ट है आपका कितना लिखा हुआ है sin 4x, फिर प्रॉपर्टीज बोलिए 2 sin, चुप मत रहिए 2x cos 2x, बस जो एंगल होगा हाफ हाफ कर देंगे। और बगल में क्या है बोलिए log cos 4x। अब यहां से यहां तक इसको क्या मान लीजिए m, ये क्या हो गया, तो कितना मिलेगा बोलिए log 2 into 2 4 sin 2x प्लस log cos 2x प्लस, ओके सर। फिर आइए इस log 4 sin 2x को लिखेंगे 2 sin x into cos x, log cos 2x बोलिए log cos 4x बोलिए। अब इस यहां से यहां को क्या मान लिए आप m, ये क्या हो गया तो log m into n, log, या छोड़िए स्पेस नीचे नहीं दिख रहा है, चलते हैं हम लोग। यहां आ गया देखिए log 4 into 2 8 sin x, अब इसको m लिए तो हो गया प्लस log cos x, बोलो log cos 2x, बोलो log cos 4x। फिर इसको आप ले लीजिए m, इसको क्या लीजिए log m into n, फिर क्या होगा log 8 प्लस log sin x प्लस log cos x प्लस log cos 2x प्लस, ओके सर। फिर आइए log 8 को आप लिखेंगे log 2 to the power 3 log sin x log cos x log cos 2x log cos 4x, cos। अब जो पावर देख रहे हैं कहाँ आएगा बोलिए मल्टीपल में, यानी इसको मल्टीपल में ले लीजिए, क्या होगा 3 log 2 log sin x log cos x log cos 2x log cos 4x, प्रूव्ड। आपका रिजल्ट आपके पास, कोई प्रॉब्लम एनीबॉडी, नोट कीजिए।
हो गया। देखिए 726 नंबर find the value of log tan 1 degree plus log tan 2 degree plus log tan 3 degree plus dash 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 log tan 89 degree, log tan 89 डिग्री। अब देखिए log tan 1 डिग्री सॉल्यूशन में प्लस log tan 2 डिग्री log tan 3 डिग्री और log tan 89 डिग्री। तो इसमें से हम क्या करते हैं, आप एक प्रॉपर्टी यहां सीखे थे कि log m प्लस log n, ध्यान दीजिएगा अलग अलग दो log है तो सिखाए थे log m इंटू n, मतलब अगर दो log दिया हुआ है तो दो मल्टीपल हो रहा है एलिमेंट या नंबर। आज जितने सारे log हैं सब किस में आ जाएंगे, मल्टीपल में, यानी log ले लिए मल्टीपल में tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री 3 डिग्री tan 89 डिग्री। अब आइए log tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और जो 89 है इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 1, और 89 से जस्ट पहले 88 होता तो 88 को लिखते हैं हम 90 माइनस 2, तो आपका ही हो गया log tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cot 1 डिग्री। अब बोलिए tan 1 इंटू cot 1 यूनिटी, tan 2 cot 2 यूनिटी, tan 3 cot 3, 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी log 1, और log 1 का मान क्या होगा बोलिए 0। रिजल्ट आ गया आपको, बोला वैल्यू फाइंड कीजिए तो वैल्यू कितना आएगा 0, प्रूव्ड।